हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज राजू। मैं आप सभी का आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। मैं आप सभी भाई और बहनों से एक बात बोलना चाहूंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ अरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप मेहनत करती रहिएगा। तो आज विज्ञान 10th के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो काफी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे, जो लगभग इसमें पूछे जाएंगे इस 2023 में। ठीक है, 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, पूछेगा कितना प्रतिरोध होगा, किसमें कितनी धारा होगी, किसी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, आपसे इसमें किसी के बारे में पूछ सकता है। जैसे R1 R2 R3 प्रतिरोध दे रखे हैं, जैसे R4 R5 R6, तो इनके मान भी दे रखे हैं R1 R2। तो इसमें से पूछेगा इसमें तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ। आपसे क्या पूछेगा, तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ। तो खुद कहने मतलब इस परिपथ में कितना प्रतिरोध है, ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको, इस परिपथ में कितना प्रतिरोध है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन 6 नंबर का आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कितने का आएगा, 6 नंबर का आएगा। तो R1 R2 R3 4 इतना दे रखा है। तो इसमें पूछा पहला क्वेश्चन, क्या पूछा इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कुल प्रतिरोध। क्या पूछा इस प्रपत्र में, पूछा है कुल प्रतिरोध कितना होगा। क्या पूछा है, कुल प्रतिरोध। ठीक है, क्या निकालना है इसका, इस प्रपत्र का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखो ये कौन से क्रम में बताओ, ये तीनों कौन से क्रम में। तो जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में मैंने एक सीधा सा फंडा बताया है। अगर धारा डिवाइड हो जाए, क्या हो, धारा बढ़ जाए, तो वो कौन सा क्रम होता है, वो होता है समांतर क्रम। जिसमें धारा नहीं बढ़ती वो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम। तो इसमें जो धारा डिवाइड हो गई तीन हिस्सों, इधर जाए इधर जाए इधर जाए, तो ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। ऐसे यहाँ धारा इधर जाए इधर जाए, तो ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। क्या हो गई, ये तीनों तीनों कौन से क्रम, देखो ये मिला के एक बन जाए, इसे मिला के एक बन जाए, तीनों कौन से क्रम हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी चीज, देखो R1 कौन सा है, R1 हुआ, R1 R1 कॉमन, R2 व R3 कौन से क्रम में, बोलो, समांतर में। कौन से क्रम में जी, समांतर क्रम में, हाँ या ना। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है जी, एक बट्टे आर डैश मान लें तो तुल्य प्रतिरोध होता है ई क्यू। आर डैश हमने मान लिया, आर डैश बराबर एक बट्टे R1 प्लस एक बट्टे R2 प्लस एक बट्टे R3। कोई दिक्कत, मान लोगे आप ऐसे। तो देखो एक बट्टे R1, एक बट्टे R डैश बराबर एक बट्टे R1 कितना है बताओ। R1 है हमारे पास तीनों 30 के हैं, तो 30 ओम प्लस एक बट्टे 30 ओम प्लस एक बट्टे 30 ओम, तो लासा कितना आ जाएगा जी 30, एक 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 कितना होगा 3। तो कितना 3 से 10 और कट जाएगा, तो एक बट्टे आर डैश बराबर आ गया एक बट्टे 10। उल्टा करके लिखेंगे तो आर डैश कितना आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, कितना आ गया आर डैश 10 ओम। ठीक, अब देखो ये भी कौन से क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है। तो इसमें भी लगाओ कौन कौन सा है, R4 R4 व R5 कौन से क्रम है, समांतर क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम इसे आर डबल डैश मान लें, आर डबल डैश बराबर एक बट्टे R4 प्लस एक बट्टे R5। कोई दिक्कत, बोलो। तो देखो एक बट्टे आर डबल डैश बराबर R4 का मान कितना दिया है, R4 20 20 ओम है दोनों के, तो एक बट्टे 20 प्लस एक बट्टे 20, तो लासा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा लासा, 20 लासा आ गया। तो ऊपर एक और एक कितना हो गया 2, तो कितना काटते हैं, तो 10। तो एक बट्टे आर डबल डैश आ गया एक बट्टे 10। उल्टा करके लिखेंगे तो आर डबल डैश कितना आ जाएगा 10 ओम। कोई दिक्कत, कितना हो गया 10 ओम। अब देखो इसे मिलाकर एक बन गया, इसे मिलाकर एक बन गया। अब ये तीनों कौन से क्रम हो गए, 300, तीनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। कौन कौन से तीनों क्रम, तो कौन कौन से तीनों, आर डैश कॉमा आर डबल डैश और वो आर
6 कौन सा क्रम है जी? कभी आप श्रेणी क्रम है जी। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? आर ई क्यू बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश प्लस आर सिक्स। तो ये क्रम श्रेणी क्यों हमने आर डैश माना है, इसे आर डबल डैश माना है, ये आर सिक्स है। ये तीनों एक ही क्रम है, तो एक ही क्रम है तो कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये लिख दिया हमने। तो आर ई क्यू बराबर तो कितना? आर डैश 10 ओम, तो ये 10 आर डबल 10 प्लस आर सिक्स कितना है? 10। तो आर ई क्यू आ चुका है जी हमारे पास कितना आ गया? 30 ओम। तो इस पूरे परपथ के अंदर, इस पूरे परपथ के अंदर कितना आ गया? 30 ओम। तो कुल प्रतिरोध इसमें कितना है? इस पूरे परपथ के अंदर कुल प्रतिरोध आ गया हमारे पास 30 ओम। पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? अरे इधर इधर देखते हो, पढ़ लो। परपथ में धारा निकालनी है। अब क्या बताएं? परपथ में धारा। तो देखो परपथ में धारा निकालेंगे, नोट कर लिया? हटा दे दे, नोट कर लिया तो हटा दे। दूसरा क्वेश्चन इसमें परपथ में धारा। तो परपथ में धारा निकालनी है, पूरे परपथ की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे परपथ के अंदर धारा की जो बात करेंगे, धारा, तो ओम का नियम क्या है जी? ओम के नियम से। किससे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर आई आर होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? आर ई क्यू चाहिए। ई क्यू का मतलब क्या? तुल्य प्रतिरोध कह लो या कुल प्रतिरोध कह लो। यू क्यू ई क्यू का मतलब क्या है? इसे हम कुल प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल। या इसे ही बोलते हैं क्या? तुल्य। क्या बोलते हैं? तुल्य। तो आप किसी भी क्वेश्चन पूछ ले, कुल्य पूछ ले, तुल्य प्रतिरोध, तो यही है ई क्यू। ई क्यू को ही क्या बोला जाता है? कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो ई क्यू। तो बी का मान कितना दे रखा है? बी का मान हमें पता था 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट। तो 12 रखेंगे बराबर आई, पता नहीं ई क्यू कितना है? 30। तो आई का मान निकालना है, तो आई बराबर 12/30। तो कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 से कितने बार कटेगा? 4 बार, 3 से 10 बार, 2 से और काट दो, 2 से कितने बार कट जाएगा? 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। तो आई बराबर आ गया 2/5 एम्पियर। समझ में आया? बहुत सिंपल था। ठीक है, विद्युत बल्ब पर 200 वाट 220 वोल्ट लिखा है। इसे 220 वोल्ट में से जोड़ने पर इसमें प्रतिरोध और धारा क्या होगी, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो एक बल्ब है, बस वाट, वाट किसका मात्रक है जी? शक्ति का। तो P बराबर कितना दे रखा है? 100 वाट दे रखा है। वोल्ट किसका मात्रक? विभव। V कितना है? 200 वोल्ट। कोई दिक्कत? अब इसमें पता करना है R कितनी होगी, क्या निकालना है? R और I निकालना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है इसमें से? देखो इसमें से हमें R पता करनी है, प्रतिरोध कितना होगा, और क्या निकालना है? धारा का मान कितना होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो शक्ति और क्या होता है? शक्ति तो P और क्या होता है? वी आई। क्या होता है? P और वी आई। तो देखो ना, आई यहां से निकल आएगा। देखो P का मान कितना होता है? P का मान है 100, P का मान 100, V का मान 200, I पता नहीं, तो बट्टे में कर दें इसे। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 100/200। तो जीरो से जीरो कट जाएगी, तो I बराबर कितना होगा? 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर मतलब 0.5 एम्पियर, है ना? तो आई का मान 1/2 यानी 0.5 एम्पियर हो चुका है। तो आई कितना आ गया हमारे पास? 1/2 0.5 एम्पियर। तो अब हमें धारा आ गई हमारे पास। अब निकालो प्रतिरोध। क्या निकाले? प्रतिरोध किससे निकाल ले? किसी से निकाल लो, ओम के नियम से निकाल लो। किससे निकाल लें? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर, यही तो होता है। बोलो, देखो V का मान हमें पता है। V का मान कितना? V का मान है हमारे पास 200, आई हमने निकाली 1/2 और R पता नहीं, तो गुणा गुणा हो जाएगा। तो गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 400 बराबर R। R बराबर कितना आ गया? 400। 400 ओम। R का मान कितना हो गया? 400। बोलो, है ना? तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के तुम्हारे लिए निकाले जा रहे हैं। तो बहुत आने की संभावना है। तो इसमें से एक आना ही आना है। इसमें से एक जरूर ही जरूर 100% इसमें से एक आएगा ही आएगा। या तो विद्युत मोटर पूछेगा या तुमसे विद्युत जंत्र पूछेगा। तो आप इसे अपनी तरीका से याद कर लोगे,
इसको तुम्हें आपको याद करना है क्या, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों को याद करेंगे। तो इसमें से आपके 7 नंबर फिक्स हैं, नंबर 7 नंबर फिक्स हैं। ये दोनों या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, एक आएगा ही आएगा। तो कितने नंबर का आएगा ये बताओ। ये आएगा जी 7 नंबर का। कितना आएगा 7 नंबर का। तो आप इसे कहीं से भी किसी भी बुक से इसे याद कर लेना, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इसे याद करके जाना कंटेस्ट। तो इसमें से ये क्या है, ये क्वेश्चन जरूर आने की संभावना क्या 100% आता ही आता है। तो आप इसे याद कर लोगे, इतनी तो उम्मीद रखता हूं मैं तुमसे। अगर याद नहीं हो पा रहा तो कमेंट में बता देना, इसे करा दें तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर तुम इस क्वेश्चन को, इन दोनों को, विद्युत मोटर या जनित्र को याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपनी भाषा में तुम्हें लिखा देंगे जिसे तुम याद कर लें, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, वह दोष जिसके कारण में पास की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु में साफ नहीं दिखाई देती है, उस दोष को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष किसे बोलते हैं, वह दोष जिसके कारण में दूर की वस्तु साफ दिखाई दे लेकिन पास की वह साफ दिखाई ना दे, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे, उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। कोई ठीक है, देखो अब देखो इसमें निकट किसी के आगे में दोष हो गए, निकट और दूर। कौन सा दोष है जी, निकट और दूर दृष्टि दोष। तो इसमें अब लेंस का प्रयोग करना होगा, हमें कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे इसमें। देखो निकट में दो लेंस होते हैं हमारे, कौन सा होता है, एक उत्तल होता है, कौन सा होता है, उत्तल लेंस, और एक कौन सा होता है, अवतल लेंस, ठीक है। ये लगाते हैं, एक उत्तल है अवतल। अवतल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जो किनारों पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है, कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो देखो निकट में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, तो सबसे अक्षर किसमें, इसमें 3.5 है, इसमें 4 है, तो ये इसके साथ में आ जाएगा। तो निकट में कौन सा लेंस लगाएंगे, इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस। दूर में कम है तो दूर में कौन आएगा, उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम आता है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा काम आएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। याद कर लो, इसमें से एक पूछता है, ठीक है जी। क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी अवसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो अवसारी लेंस है, अवसारी लेंस के बारे में हमने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। अवसारी लेंस किसे कहते हैं, अवसारी लेंस को उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो देखो दिया क्या क्या उसने, एक वस्तु कितनी है, फोकस दूरी है एफ, एफ कितनी होती है, एफ फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 है, प्लस होगी माइनस, उत्तल लेंस है तो कैसे होगा, प्लस का ही होगा। अब ऐसे लेंस से कितनी दूरी पर रखी है, ये क्या है, वस्तु की दूरी, यानी यू दे रखा है, यू सभी के लिए कैसे होता है माइनस, यानी माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, वी निकालना जी, बोलो हाँ या ना, वी चाहिए हमें, बोलो। तो प्रतिबिंब की लंबाई भी निकाल सकते हैं इसमें से, कोई दिक्कत, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु लंबाई निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन से पूछ ही नहीं प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। तो देखो यू दे रखा माइनस के 25, वी पता नहीं, और आई, आई भी निकालने अगर पूछा तो नहीं। देखो आई कैसे निकालते हैं, इसमें बहुत आसान आई निकालना, ठीक है। तो देखो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस इससे किससे करेंगे, लेंस के सूत्र से, किससे करेंगे, लेंस के सूत्र से। याद है, बोलो याद है लेंस का सूत्र, नहीं याद है तो लिख लो, एक बट्टे ए बराबर एक बट्टे पी माइनस के एक बट्टे यू, लिख लिया, बोलो। तो देखो एक बट्टे एफ के बारे में पता नहीं, एफ तो दे रखा कितना है 10, तो 10 रख दे, 10 दे रखा, लेकिन भी पता नहीं, तो बराबर एक बट्टे बी, यू कितना, यू बताओ, माइनस के माइनस ये माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस के एक बट्टे 25, बोलो है ना। इसे कर ले, एक बट्टे 10 माइनस के एक बट्टे 25 बराबर एक बट्टे बी। लासा कितना आ जाएगा इसका, लासा कितना आ जाएगा, वो तो लासा आ गया इसका 50, कितना आ गया लासा जी 50। 10 का भाग 50 में, 5 बार तो 5 आ जाएगा, माइनस 25 का भाग 50 में 2 बार 2 आ जाएगा, तो एक बट्टे बी, तो 3 बट्टे 50 बराबर एक बट्टे बी। तो दिक्कत उल्टा कर दे, तो बी वाला कितना 50 बट्टे 3 सेंटीमीटर। तो बी का मान हमारे पास आ चुका है, कितना आ गया 50 बट्टे 3 सेंटीमीटर।
अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर i बट्टे o बराबर v बट्टे u, ये तो होता है। देखो हमें m से तो कोई मतलब नहीं है, इसे भूल जाओ। i पता नहीं, o भी नहीं पता है हमें, लेकिन v का मान तो पता है हमें। कितना v का मान, v का मान है 50 बट्टे 3 बट्टे u कितना, u बता बोलो, u है माइनस के 25, कितना u है माइनस के 25, ठीक है। u कितना है माइनस के 25। देखो ये नीचे आ जाएगा तो 25 से काटते हैं 2 बार कट जाएगा, आई बट्टे ओ बराबर माइनस के 2/3, आई बराबर माइनस के 2/3 ओ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई आ चुकी है। कितनी आ गई प्रतिबिंब की लंबाई। इसे अगर भाग भी दे रहे तो माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस का चिन्ह प्रकृति कैसी है इसकी, वास्तविक को उल्टा। जो ऋणात्मक चिन्ह आया हुआ है, कौन सा ऋणात्मक चिन्ह, क्या बताएगा इसका ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह क्या बताएगा, तो क्या बताएगा इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। कृत्रिम कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, नोट कर लो इसे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो इसे, इसका हमें क्या होना है, क्रणआरेख, क्या होता है इसमें से क्रणआरेख और बताना है। क्रणआरेख खींचना है, तो उसने पूछा क्रणआरेख खींचकर तभी नंबर देगा, और क्रणआरेख नहीं खींच का होता नंबर तुम्हारे काट लेगा। इतना कर दो फिर भी आपके नंबर कुछ काट लेगा। तो आपको इसमें करना क्या है, क्रणआरेख खींचना है, ठीक है। क्या करना है, क्रणआरेख खींचना है। देखो v का मान कितना, f का मान कितना हमारे पास, f का मान है 50 10 सेंटीमीटर, f का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, u का मान 25 सेंटीमीटर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। v का मान कितना निकला है, v का मान निकला जी 50 सेंटीमीटर, 50/3 सेंटीमीटर। अब बात करें प्रतिबिंब की, तो I बराबर कितना है बताओ, I बराबर 2/3 O, ठीक है। इस O को नीचे ले तो I बट्टे कितना हो जाए, O बराबर 2/3। तो इसमें ये तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, और ये क्या है, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई बड़ी है, लेकिन वस्तु की लंबाई बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। तो बताओ उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब कब बनाता है, याद है, लो, उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब कब बनाता है, इधर इधर देख लो, उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब कब बनाता है। देखो उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब कब बनाता है बताओ, ये प्रकाश केंद्र हो गया, F1, ये 2F1 और ये अनंत मान लो, ठीक है जी। क्या मान लिया हमने, अनंत, हमारे पास अनंत हो गई, ठीक है। कितना हो गई, अनंत। इधर क्या हुआ, ये F2 हुआ, कितना हुआ F2, 2F2 और ये अनंत। देखो अनंत पर रखते हैं तो वस्तु में अत्यंत, वस्तु को और अनंत पर रख दें, वस्तुओं को रख दें अनंत पर, तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है F2 बनता है, कैसा बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है। कैसा बनता है, अत्यधिक छोटा। लेकिन F2 पर गए तो कहां बनेगा, इस पे बनेगा, लेकिन कैसा होगा, बराबर, कैसा होगा, बराबर। तो हमें बराबर तो चाहिए, छोटा चाहिए, तो छोटा चाहिए तो वस्तु को हम रखेंगे कहां, अनंत और 2F1 के मध्य, वस्तु को रखेंगे अनंत और 2F1 के मध्य। तो इसका प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, बोलो हाँ है ना। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इन दोनों के बीच में बनेगा, कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास बताओ, ये वस्तु है O, और ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई I, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, क्रणआरेख हो गया। अब देखो या तो F पर इसे मान लो या इसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे मान लो 10 सेंटीमीटर है जी, कितना सेंटीमीटर 10, जो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है बताओ, 50/3, 50/3 है, और जो U है हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर। बोलो ये यहां से हो गया, और ये वाली होगी और ये वाली होगी, ठीक है। तो जी हो चुका आपका क्रणआरेख। तो आपके अगर सी की होगी तो ये आपका 7 नंबर तक के होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ शायद आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में बता देना, दोहरा करा दें, कोई दिक्कत हो रही है, किसी बात है, ठीक है। तो पढ़ती रहिएगा। रुको जरा, कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब करके जाओ, तुम्हारा क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर लो तो कर लिया होगा, ठीक है कर लो।
तब तक के लिए टेक ऑफ केयर। धन्यवाद, नमस्कार जी।